राजधानी जयपुर से सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव खबर। भ्रष्ट अफसरशाही पर सिस्टम की मेहरबानी, भ्रष्टाचार की काली कमाई को सरकार का अभेदान। करप्शन के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हर साल एसीबी 500 अधिकारी और कर्मचारियों पर दर्ज करती है मुकदमे, लेकिन इनके खिलाफ केवल चालान पेश करने तक की एक कार्रवाई सीमित रह जाती है। 2012 में से संपत्ति कुर्की का नियम, लेकिन आज तक एक पर भी एक्शन नहीं। 4 साल में 1776 अभियोग दर्ज किए गए। इनमें से 929 मामलों का सिर्फ चालान हुआ। 636 अभियुक्तों के अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं। देखिए सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव खबर। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ पंकज सोनी। पंकज, देखिए कहाँ ऐसी कमी रह जाती है। देखिए ये कानून राजस्थान में लागू हुआ है, प्रावधान है, लेकिन फिर भी एसीबी कार्रवाई नहीं करता। देखिए एसीबी की जहां तक कार्रवाई का सवाल है, एसीबी खाली लोगों को पकड़ना, उनके खिलाफ चालान पेश करना और अभियोजन सिक्योरिटी तक ही एसीबी की कार्रवाई खाली की जा रही है सरकार में। जबकि सरकार में 2012 से ये नियम है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर उसे जनता के हित में उस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इस सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि आज 10 साल इस कानून को राजस्थान में लागू किए हुए हो गए, उसके बावजूद भी आज तक भी किसी अफसर की संपत्ति को कुर्क नहीं किया गया, ना ही उसकी काली कमाई पे किसी तरह का कोई शिकंजा कसा गया। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। और वहीं जो दूसरे राज्य हैं वहां भ्रष्ट अधिकारियों की कमाइयों को, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। एक तरीके से ये एक जो भ्रष्ट अधिकारी होती है उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है कि उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए और उसको जनहित के लिए काम में लिया जाए। जी पंकज जी, देखिए चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की, यहाँ भी ये प्रावधान लागू है, राजस्थान में प्रावधान लागू है, लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान में क्या ये लंबी हो गई है इनकी लिस्ट, इसलिए क्या इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता? नहीं, देखिए ये कानून पहले से केंद्र का जो कानून है, आईपीसी कानून है या भ्रष्टाचार को लेकर जो केंद्र का कानून बना हुआ है, उसमें ये प्रावधान पहले से है। लेकिन इस प्रावधान को लेकर नियम बनाने होते हैं राज्यों को। राजस्थान में पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, जब 2012 में इस कानून को लेकर नियम विधान कैबिनेट में पारित किए गए थे, उसमें मोहर लगाई गई थी। उसमें 2 चीजें थी। एक तो इस तरह का जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा होगा उसके ऊपर 1 साल के अंदर कोर्ट के अंदर चालान पेश करने का नियम था। साथ ही ये भी नियम बनाया गया था कि जिससे जो भ्रष्ट अधिकारी है उसकी काली कमाई से जो संपत्ति बनाई गई है उसका उपयोग जनता के हित में किया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा है कि जो एसीबी है वो मात्र इनका चालान पेश करके अभियोजन स्वीकृति लेकर ही ये कार्रवाई मान लेती है। दूसरी कार्रवाई जो संपत्ति कुर्क करने की है उसको लेके एसीबी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाती, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा बनाया हुआ है। इसके लिए अलग से अधिकारियों को कोर्ट में एक अलग से मुकदमा दर्ज करना होता है, अलग से उसका चालान करना होता है और कुर्की के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। यही कारण है कि ये लंबे प्रोसेस के कारण एसीबी इस कुर्की की कार्रवाई करने से अब तक बचती रही है। जी पंकज, क्या लगता है आखिर में इन सब चीजों के लिए दोषी आखिर किसको माना जाए? देखिए ये दोषी जो है, इस प्रोसेस को सरकार को सरल बनाना होगा। संपत्ति कुर्की का जो नियम है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने होंगे और कोशिश ये की जानी चाहिए कि साथ ही जब आप किसी अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति देते हैं, जब किसी अधिकारी का कोर्ट में चालान पेश करते हैं, तो नियम ऐसा बनाया जाए उसी कोर्ट के चालान के साथ कुर्की से संबंधित जो अनुमति कोर्ट के साथ लेनी होती है, जो प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात की जानी है, तो साथ ही साथ हो जाए तो ये मामले तेजी से हल होंगे। हाल फिलहाल स्थिति है कि लंबे प्रोसेस के दौरान आज तक राजस्थान में इस कानून को बने 10-11 साल हो गए, आज तक एक भी संपत्ति किसी अधिकारी की जो उसकी काली कमाई से बनी हो कुर्क नहीं की गई है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ। देखिए पंकज हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूरो चीफ जयपुर के। सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर भ्रष्ट अफसरशाही पर सिस्टम की ये मेहरबानी, भ्रष्टाचार की काली कमाई को सरकार का अभेदान। 2012 से
ये प्रावधान भी लागू है, लेकिन फिर भी 2012 से संपत्ति कुर्की का नियम लागू कर दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर इस पूरी चीज में दोषी कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो सच पे धड़क की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे थे। सच में धड़क की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे थे।